दोस्तों नमस्कार। अगर आप ऑप्शंस बायर हैं यानी कि लिमिट कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस बायर का मींस लिमिट कैपिटल से ट्रेडिंग करना, आपके पास ज्यादा पैसा ट्रेडिंग के लिए नहीं है, यानी कि आप यहां पे 5,000 से लेके 1 लाख तक की ट्रेडिंग कर रहे हैं बस। ओके, अगर आप यहां पे ऑप्शन सेलर हैं, इट मींस आपके पास 20 लाख से ऊपर पैसा है, तब तो यहां पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शंस बायर हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहां पे कभी पुट लेते हैं कभी कॉल लेते हैं और स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी को आप यहाँ पे नहीं जानते हैं, तो आपका ट्रेडिंग करना यहाँ पे बिल्कुल बेकार है। छोड़ दीजिए, मत कीजिए, पैसा वहां पे बिल्कुल नहीं बचेगा। आपके पास कोई अपनी खास स्ट्रेटेजी हो, गुप्त वाली स्ट्रेटेजी, तो अलग बात है, आप प्रॉफिट करते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा सेफ स्ट्रेटेजी हम मानते हैं यहाँ पे, वो है यहाँ पे स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आप यहाँ पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं, यहाँ पे गलतियां यहाँ पे और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जिन लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में पता है, स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल, और इसके बारे में और इन डेप्थ व्यू वो करना चाहते हैं, किस प्रकार से स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्या पैरामीटर्स हैं, BTST जिसको कि हम यहाँ पे ओवरनाइट बोलते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आप भी यहाँ पे बने रहें। आप पूरा सीख जाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं BTST करना है या नहीं करना है। क्लियर? इसके क्या क्या पैरामीटर हैं, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं मार्केट के अंदर, तब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं हमको यहाँ पे हाँ BTST करनी है यानी कि ओवरनाइट करनी है। इससे हमको ये भी कंफर्म हो जाता है मेरा लॉस यहाँ पे कितना होगा, प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, लॉस पॉइंट देखना जरूरी है। अब हमको यहां पे सबसे पहले समझना होगा लॉन्ग स्ट्रैंगल। क्लियर? लॉन्ग मींस हम यहां पे बाय करने वाले हैं। क्या बाय करने वाले हैं, सबसे पहले ये समझना। अगर यहां पे लॉन्ग स्ट्रैडल लिखा है तो लॉन्ग मींस बाय करना, लंबा। अगर शॉर्ट होता है इसका मतलब हम शॉर्ट कर रहे हैं, यहां पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैंगल यहां पे लिखा हुआ है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करते हैं, कॉल भी पुट भी दोनों लेते हैं। अगर स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जहां पे लिखा हुआ आता है, आप ऑप्शन सेलर हो या बायर, इट मींस दोनों ही चीज एक साथ हम यहां पे बाय कर रहे हैं एक ही टाइम पे। यानी हम यहां पे कॉल भी बाय कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसको आपको समझना होगा। क्यों हम ऐसा करते हैं, ये इसको समझना जरूरी है। हम स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता है। जब भी यहां पे ध्यान देना, जब भी मार्केट के बारे में बिल्कुल पता नहीं हो, मार्केट किस तरफ को यहां पे मूव करेगी कल, उस कंडीशन में हम यहाँ पे स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल यूज करते हैं। या फिर मार्केट यहाँ पे साइड वे में है, 3-4 दिन से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है मार्केट के अंदर, तब भी हम इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। या फिर कोई बड़ी यहाँ पे न्यूज आने वाली है, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाली है, लेकिन बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, लेकिन हमको ये पता नहीं है ये अनाउंसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे पहले ही हमको यहाँ पे पोजीशन बनानी होती है, लेकिन हमको तो पता नहीं ना मार्केट कहाँ जाएगी, कितना गिरेगी, कितना ऊपर जाएगी। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, जो कि काफी फायदेमंद है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे इसके फायदे, और नुकसान भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे नुकसान क्या है उसको भी समझना। ओके, अब समझते हैं इसके अंदर आता क्या है लॉन्ग स्ट्रैंगल। अगर जहां पे भी लॉन्ग स्ट्रैंगल लिखा है, मान लीजिए लॉन्ग स्ट्रैंगल हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, बैंक निफ्टी की प्राइस 35,000 पे है। क्लियर? 35,000 पे अभी मार्केट प्राइस है बैंक निफ्टी के। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, जो मेरा यहाँ पे कॉल या पुट होगा, ध्यान देना यहाँ पे मेरा कॉल है और यहां मेरा पुट, दोनों एक ही जगह पे होगा। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ATM, एट द मनी, एट द मनी, बिल्कुल मनी के पास, यानी कि मार्केट प्राइस के पास ही हम यहाँ पे कॉल भी बाय करेंगे। एक ही जगह हमारा यहाँ पे कॉल भी होगा, पुट भी होगा, सेम स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक ही है। क्लियर? अब जो दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे अक्सर यूज करते हैं, स्ट्रैडल। अब स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के अंदर क्या करते हैं, इसको मैं समझाता हूं। मान लीजिए बैंक निफ्टी 35,000 पे है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है 35,000। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉल भी पुट भी मुझे यहां पे दोनों लेना है, तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंसेज आ जाएगा। कहां? इसके अंदर हम यहां पे क्या करेंगे, OTM पे बाय करेंगे। OTM कहां होगा, 35,600, 35,600। ओके, यहां हमारा OTM हो गया। यहां पे हम क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे। क्लियर? यहां पे हमारा कॉल, उसके बाद
34,900, यानी कि 100 पॉइंट का डिफरेंसेस ऊपर कर दिया हमने, 100 पॉइंट नीचे। इट मींस हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी खरीदने ओटीएम पे, यहाँ पे हमारा पुट रहेगा। क्लियर, ये हमारा पुट हो गया। ये स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन हमारी होगी, लेकिन इसके अंदर और भी डीप पैरामीटर्स हैं, उसको फिर समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो सीख जाएंगे। तो स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी के अंदर हम यहाँ पे कॉल पुट दोनों ही लेते हैं, लेकिन एक कॉल पुट हमारे कहां रहेंगे, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, यानी कि मनी से बाहर, जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। ओटीएम में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, यहां पे केवल ग्रीक्स अप्लाई होते हैं। क्लियर, इसीलिए ओटीएम में कभी भी एक्सपायरी के दिन प्रीमियम 0 हो जाती है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू यहां पे नहीं होती। ओके दोस्तों, मुझे लगता है इतना आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बढ़ता हूं आगे। ओके दोस्तों, अब आ जाए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहां पे हम सीखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की जाती है। लेकिन इससे पहले जो सबसे फेमस वेबसाइट है एनएसए की वेबसाइट, यहां पे देखेंगे स्ट्राइक प्राइस। देखो, इसको तो सभी लोग जानते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लियर, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होगा एक्सपायरी। आज तो यहाँ पे 15 तारीख है, तो एक्सपायरी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी इनके 22 तारीख सेलेक्ट कर लूंगा। देखो, हर हफ्ते यहाँ पे एक्सपायरी होती है, हर हफ्ते, हर बृहस्पतिवार को। जैसे कि आज यहाँ पे बृहस्पतिवार है, आज यहाँ पे एक्सपायरी हो चुकी है, वैसे यहाँ पे अगले बृहस्पतिवार को यहाँ पे एक्सपायरी होगी। क्लियर है, एक्सपायरी के दिन यहाँ पे जो ओटीएम प्राइस है, ओटीएम प्रीमियम है, वो यहाँ पे 0 हो जाते हैं। ओटीएम मींस आउट ऑफ द मनी। अब यहाँ पे समझना किस प्रकार से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की जाती है ओवरनाइट बनाने के लिए या फिर डे ट्रेडिंग के लिए। ऑप्शंस के अंदर मैं केवल यहाँ पे ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। क्लियर, और वो भी यहाँ पे स्ट्रेंगल के अंदर या फिर स्ट्रेडल। तो यहां पे आप देखो, अगर मुझे यहां पे स्ट्रेडल करना है, मेरे पास यहां पे कैपिटल कम है, या फिर 0 to हीरो करना है। देखो, 0 to हीरो जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने यहां पे डेवलप की थी, और इसी वाली स्ट्रेटेजी से मिलके, किससे, स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल से मिलके बनी है वो स्ट्रेटेजी। क्लियर, तो यहां पे अगर आप देखेंगे वो कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको जब भी यहां पे पुट के अंदर पोजीशन बनानी है, ध्यान दे, पुट लेना है, उसके बाद कॉल सेलेक्ट करो। अगर मुझे यहां पे पुट सेलेक्ट करना है तो मैं यहां पे क्रूशियल सपोर्ट जोन देखूंगा, सबसे ज्यादा ओआईएस कहां पे हैं वो देखूंगा सबसे पहले। क्लियर, जैसे कि मेरे सामने जो सबसे ज्यादा ओआईएस हैं 35,500 पे हैं, 29,000 यहां पे नंबर ऑफ ओआईएस हैं टोटल, यानी कि ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद चेंज भी यहां पे सबसे ज्यादा है, ओआई चेंज यहां पे देखेंगे 17,000 यहां पे नंबर ऑफ ओआई चेंज है। अब मेरा काम है यहां पे, ये मुझे यहां पे सपोर्ट मिल गया। इस सपोर्ट, जो मैंने यहां पे सपोर्ट देखा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओके, सपोर्ट मैंने यहां पे कहां देखा था, यहां पे 35,500 पुट के अंदर, यहां मैंने सपोर्ट देखा इस जगह पे। अब मेरा काम है, जो भी मैं यहां पे स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा पुट के अंदर, वो मैं इससे अंदर ही करूंगा, इससे नीचे नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं इससे नीचे करूंगा तो यहां पे कभी भी वॉल्यूम नहीं आएगा, यहां वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा तो इसकी आईवी इंक्रीज कभी नहीं हो सकती। क्लियर, यहां से पोजीशन हमेशा एग्जिट होते रहेंगे और आईवी यहां की गिरती रहेगी। इससे हमको यहां पे, यानी कि ग्रीक्स के अंदर काफी बड़ा नुकसान हो जाता है, जिससे हमारे यहां पे क्या हो जाएगा, जो एलटीपी है, इसको प्रीमियम बोलते हैं, ये बिल्कुल यहां पे कम हो जाएंगे, यहां पे नुकसान हो जाएगा। हमको ध्यान देना हमेशा, जो भी यहां पे क्रूशियल लेवल आपके निकल के आ रहे हैं, जो कि डेली मैं बताते आ रखा हूं, डेली निफ्टी एनालिसिस के अंदर, जो शाम को रात को 9 बजे मेरी वीडियो आती है डेली, उसके अंदर भी इसलिए मैं आपको क्रूशियल लेवल तभी बता रहा हूं, वो आपको याद दिलावा एक रहता है, हाँ यहाँ पे क्रूशियल लेवल है, इस लाइन से आगे हमको नहीं बढ़ना है। क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, देखो पुट हमारे यहाँ पे निकल के आ गए। क्लियर है, पुट हमने कैसे सेलेक्ट किया, हमको पुट इससे ऊपर ही रखना है, इससे ऊपर यहां रख सकते हैं। देखो, इससे ऊपर 35,500 पी हमारा निकल के आ गया, जो क्रूशियल सपोर्ट जोन है। इससे ऊपर 35,600 पे हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, 35,700 पे बाय कर सकते हैं, 35,800 पे भी हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। और उसके बाद तो हमारे यहाँ पे ये क्या आ जाता है, जो ये वाली प्राइस है, ये एटीएम प्राइस हमारी क्या है, एटीएम, एट द मनी। अगर यहां पे हमको कॉल पुट दोनों ही बाय करे, वो तो सिंपल है। देखो, पुट भी कॉल भी आपको दोनों यहीं पे बाय करने हैं। 35,900 पे ही सब कुछ करना आपको, 35,900 कॉल भी बाय कर लो, पुट भी बाय कर लो, काम खत्म हो गया। लेकिन इसके भी पैरामीटर हैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई भी बाय कर लेगा। जो पहली बार यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा होगा ना, वो भी बाय कर लेगा, लेकिन इसके लिए भी कुछ पैरामीटर चेक करने होते हैं। कैंडल्स के अंदर आईवी देखनी पड़ेगी, तो
तो यहाँ पे हमारे पुट सेलेक्ट हो गए, पुट हमको यहाँ पे कहाँ रखना है, और सेम उसी प्रकार से इसके अपोजिट पुट हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉल भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वॉइस, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉइस है 36, ये बिल्कुल एटीएम के पास है। कहाँ है? एटीएम के पास। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा दूर रख सकते हैं 36,200। दूसरा वाला रेजिस्टेंस देखेंगे सबसे बड़ा कहाँ है, क्रूशियल लेवल तो ठीक है यहीं पे है क्योंकि एटीएम पे है, लेकिन उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे जो कि है यहाँ पे 36,500। यहाँ पे सबसे बड़ा बिल्डअप है, ठीक है 36,500। इट मीन्स हमको जो कॉल रखनी है वो इससे नीचे ही रखनी है, यहां नहीं रखनी, इससे ऊपर कोई भी कॉल हमको नहीं रखना है, इससे नीचे ही हमको यहाँ पे कॉल बाय करना होगा, यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है 36,100, 36,200, 36,300। तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो चुका है। किस चीज के अंदर हमको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अपनी रखनी है। नॉर्मल अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तब भी यही पैरामीटर्स यहाँ पे यूज होते हैं, यानी कि जो क्रूशियल लेवल है उसके अंदर ही आपके यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आ जाता है चार्ट। मान लीजिए अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे 3:15। कितने बज के? 3:15। लास्ट ट्रेडिंग आवर्स है, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल, इन दोनों में से एक स्ट्रेटजी कोई भी आप यूज करो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं पता है, मार्केट कल यहाँ पे या तो गैप डाउन होने वाली है या गैप अप होने वाली है, बट हमको यहाँ पे पता नहीं है मार्केट कहां चलने वाली। क्लियर है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश हो जाती है, कल के दिन बहुत बड़ा क्रैश हो जाता है, तब भी यहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि लॉस आपके यहाँ पे सीमित है। लॉस बताऊंगा, लॉस आपके क्या है, प्रॉफिट क्या है बताऊंगा मैं आपको। क्लियर? इसके फायदे जान के आप हैरान हो जाएंगे। अगर नहीं जानते तो सीख लो इसको, इतना तो आप सीख गए, अब आगे को सीखो। इस कैंडल को आप यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 डे कैंडल, 3:15 हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे मार्केट को ट्रैक करना स्टार्ट कर दूंगा, 1 डे कैंडल लगाऊंगा। ये कितना है? 1 डे की कैंडल है, 1 डे कैंडल। और नॉर्मल कैंडल, कोई हाई कनेसी नहीं, नॉर्मल कैंडल जो होती है कोई भी लगा लो। अब यहां पे आपको इस कैंडल को मेजर करना है, इसका टोटल मूवमेंट कितना हुआ यहां से लेके यहां तक, और कितना यहां पे 3:30 तक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है कितना हो सकता है। तो यहां पे मैंने इसको मेजर किया, तो मेजर करने से पता चला मुझे 363 पॉइंट का टोटल ही मूव है, 363 पॉइंट का ही मूव है। अब इसके अंदर जो मेरे यहां पे मेजरमेंट है, जो मैंने यहां पे एनालिसिस की हुई है, मेरे हिसाब से 400 पॉइंट, अगर 400 पॉइंट से कम मूव यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर है तो यहां पे स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रेडल, दोनों ही स्ट्रेटेजी यहां पे यूज की जा सकती हैं। क्लियर है? जिसके पास यहां पे पैसा कम है वो भाई यहां पे स्ट्रेडल यूज करो, यानी कि कॉल पुट आप यहां पे थोड़ा दूर दूर रख लो, यहां रख लो, यहां आपका पुट हो गया और यहां आपका कॉल हो गया, इतना ऊपर। अगर जिन लोगों के पास पैसा थोड़ा ज्यादा है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो यहाँ पे एटीएम मनी के पास ही यहाँ पे कॉल पुट जो क्लोजिंग प्राइस रहेगी वहीं पे कॉल पुट वो बाय कर सकता है। क्लियर है? यानी कि एटीएम के पास, बट वहां पर थोड़ा सा पैसा आपका ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ देख लिया, ठीक है। मूवमेंट यहाँ पे 363 पॉइंट का ही है, और उसी प्रकार से निफ्टी में, निफ्टी के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि 90 पॉइंट, ये जो कैंडल बनी आज की, टोटल मूव यहाँ पे 90 पॉइंट से कम होना चाहिए, उससे नीचे। अगर मान लीजिए 110 पॉइंट का मूव है निफ्टी के अंदर, टोटल मूव 110 पॉइंट, तो हम यहाँ पे स्ट्रेंगल नहीं करेंगे। अगर बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट का मूव है आज, इससे ऊपर 410, 420, तो हम यहाँ पे स्ट्रेंगल नहीं कर सकते। कर सकते हैं जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर है, अदरवाइज जिसको यहाँ पे सेफली चलना है तो ये पैरामीटर आपके 400 पॉइंट से नीचे और 90 पॉइंट से नीचे निफ्टी के अंदर। क्लियर हो गया ये पैरामीटर। और 3:25 पे हम यहाँ पे अपना BTST ट्रेड डाल देंगे, स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल। लेकिन सबसे बड़ा डाउट आपके मन में एक चीज और होगा कि यहाँ पे हमने स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर ली, सॉरी बाय कर लिया हमने, कॉल भी, पुट भी बाय कर लिया, लेकिन टारगेट हमारे यहाँ पे क्या होंगे? सोचा आपने कभी? टारगेट मैं आपको बताता हूँ, टारगेट आप यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे, बिल्कुल बहुत आसान है। और लॉस क्या होंगे, प्रॉफिट क्या होंगे, ये भी आप यहाँ पे समझ जाएंगे। क्लियर? आज के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ओके दोस्तों, इसको मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर समझाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पे आपके टारगेट निकलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, ये क्लियर आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप 2 स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे चूज कर रखे हैं, कॉल एंड पुट, दोनों मैंने मान लीजिए यहाँ पे बाय कर रखा है, ठीक है, बाय कर लिया मैंने। एक को मैंने बाय किया 166 पे, दूसरे को यहाँ पे 296, ये मेरी यहाँ पे प्रीमियम है जो मैंने यहाँ पे बाय कर रखा है।
फिलहाल जो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे जीरो दिखाई देगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस जीरो है। अब मेरे यहाँ पे जो टारगेट है 166 पे मैंने एक कॉल बाय किया और एक पुट बाय किया 296 पे। जो मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा, प्राइमरी टारगेट, वो रहेगा यहाँ पे दोनों को प्लस करने के बाद, दोनों को आप प्लस करने के बाद 462 का जो टारगेट आपको यहाँ पे निकल के आ रखा है, इस एग्जिट प्राइस को कॉल के अंदर भी आपको अप्लाई करना है, पुट के अंदर भी, दोनों के अंदर। अब सबसे बड़ा फायदा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गिरी अचानक, तो ये टारगेट आपका पुट के अंदर हिट हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर को जाती है तो कॉल के अंदर हिट हो जाएगा, आपका यहाँ पे टेंशन खत्म। सबसे बड़ा फायदा, आप यहाँ पे इमोशन के अंदर आएंगे ही नहीं। क्लियर हो गया, आपका इमोशन खत्म हो गया ना, अगर आप इन दोनों स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज करते हैं तो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, नुकसान फायदा, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये भी आपको यहाँ पे डाउट होंगे। इसका फायदा नुकसान मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। टारगेट क्लियर हो गया आपको, यानी कि जो प्रीमियम आपने दोनों के अंदर बाय कर रखे, इनको प्लस कर देना, वही आपके यहाँ पे टारगेट होता है हमेशा। अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते बैंक निफ्टी के अंदर, आप चाहते हैं थोड़ा सा मैं टारगेट और कम करूं ताकि जल्दी मिल जाए, तो यहां पे आप 50 या 40 पॉइंट कम कर सकते हैं। यानी कि 462 है तो लगभग इसको आप मान के चलो 430 आप कर सकते हैं या 420 इसको आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये टारगेट हमारा कॉल के अंदर हिट हो गया, आप बोलेंगे यार पुट के अंदर यार मेरे को बड़ा कॉल तो मिल गया यहाँ पे टारगेट, लेकिन पुट के अंदर तो नुकसान हो जाएगा, ये क्या बात हुई, है ना, आपके मन में जरूर चल रहा होगा। लेकिन ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता, यही तो सबसे बड़ा यहाँ पे फायदा है, इसी का फायदा हम यहाँ पे उठाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर लॉस पॉइंट और प्रॉफिट। तो अगर मान लीजिए कॉल के अंदर या पुट के अंदर, मान लीजिए मार्केट के अंदर सडनली अचानक यहाँ पे क्रैश होगी, मार्केट गिर गया और आपने यहाँ पे टारगेट लगाया था 462 का, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे मैं 462 टारगेट लगा देता हूं, 462। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा देखना। ओके, कितना प्रॉफिट हो गया, 4150 का प्रॉफिट हो गया पुट के अंदर, क्योंकि टारगेट हिट कर गया 462 का। अब यहां भी तो प्रीमियम कम होगी ना, यहां प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब हमारा कॉल यहां पे गिर जाएगा। मार्केट गिरी है, इट मींस कॉल गिरेगा, पुट बढ़ेगा। तो पुट यहां पे कितना कम होगा, देखो अगर एक्सपायरी है तो यहां पे जीरो होने के चांसेस है। अगर एक्सपायरी नहीं है, मान लीजिए आज पहला दिन है, एक्सपायरी का पहला दिन है, ठीक है, हफ्ते का पहला दिन है, आज मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज की और आज ही मुझे यहाँ पे टारगेट मिल गया, आज ही मुझे यहाँ पे टारगेट मिल जाता है, तो जो आपकी ये वाली प्रीमियम है 166, तो तकरीबन यहाँ पे ज्यादा नहीं गिरेगी, तकरीबन यहाँ पे 90 या 100। ओके, इसको मैं यहाँ पे 100 कर, इससे नीचे नहीं गिरेगी, ध्यान देना, इससे नीचे गिरने का कोई चक्कर ही नहीं। ओके, ये 1000 हो गया, इसको करना पड़ेगा। ओके 166 पे मैंने इसको बाय किया, अब ये 100 चले गया, यानी कि 66 पॉइंट का लॉस यहाँ पे हुआ। तो टोटल यहाँ पे जो लॉस हुआ हमको कॉल के अंदर 1650 और पुट के अंदर जो प्रॉफिट बना 4150, है ना, सेफ ट्रेडिंग। यानी कि हम यहाँ पे कॉल के अंदर भी नुकसान से बच गए, बड़े नुकसान से बच गए। अब आपका सवाल होगा अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा। अब सबसे बड़ा फायदा समझना, मान लीजिए आज एक्सपायरी से एक दिन पहले किया, कल मैं अपनी पोजीशन भूल गया, यहाँ पे एग्जिट करना भूल गया और कल मान लीजिए टारगेट तो मिला मुझे, अगर ये जीरो हो जाता है यहाँ पे कॉल, तब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको जीरो करता हूं तब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि आप यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये टारगेट यहाँ पे आपको इंट्राडे के अंदर मिले या फिर आपने आज बीटीएसटी कर रखे कल मिल जाए तो मच बेटर यहाँ पे रहता है। इसको ज्यादा लंबा हम नहीं छोड़ सकते। आप सोचेंगे मैं आज यहाँ पे पोजीशन बना लेता हूँ, अगले हफ्ते ही एग्जिट करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। 10% से लेके 15% तक के यहाँ पे आपके क्या होते हैं, प्रीमियम डाउन होते हैं टाइम डीके के कारण, जिसको बोलते हैं थीटा वैल्यू। क्लियर, यानी कि समय के अंदर बढ़ा रहता है आपका ऑप्शंस की प्रीमियम। ओके, इतना आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे ज्यादा लॉट्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए 4-4 लॉट आप खरीदते हैं यहाँ पे, उस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। अगर 100 क्वांटिटी में यहाँ पे करूं और यहाँ भी 100 करूं तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बनेगा लगभग 10,000 के करीब। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि पुट के अंदर भी तो नुकसान होगा ना। पुट के अंदर जो नुकसान हो रहा है उसको आपका कॉल कवर करने के बाद प्रॉफिट में डाल दे रहा है। 16,000 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 16,600, और वहां पे 6,600 का नुकसान, टोटल प्रॉफिट 10,000 अगर ज्यादा लॉट्स के साथ हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। बट ध्यान देना, अगर जब भी हम यहाँ पे स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल करते हैं तो उसके बाद
वॉलेटिलिटी ज्यादा आनी चाहिए, यानी कि हम कम वॉलेटिलिटी में घुसेंगे। छोटी कैंडल का मतलब कम वॉलेटिलिटी, बड़ी कैंडल का मतलब बड़ी वॉलेटिलिटी। क्लियर है आपको? फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप यार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक यार आपको समझ में आ गया होगा, बड़े इजी तरीके से मैंने आपको बता रखा है। इससे ज्यादा यहां पे कुछ भी नहीं है ऐसा। क्लियर? कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपका सही रहता है, कैंडल साइज आपकी सही रहती है, आप यहां पे 100% सक्सेस हो जाएंगे, या इससे बेहतर आप कर सकते हैं। मुझसे भी बेहतर आप यहां पे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी यहां पे नई नई स्ट्रेटजीज बनाते रहता हूं, इनके अंदर इंप्लीमेंट करते रहता हूं। उसी तरह से आप यहां पे रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।